बताते चले कि आज से शुरू हो रही है अयोध्या के लिए फ्लाइट SG 3421 संख्या जयपुर से सुबह 7:30 बजे रवाना हो गई, क्योंकि 7:30 से ऊपर का समय हो रहा है। जयपुर से सुबह 9:15 पर अयोध्या ये फ्लाइट पहुंच जाएगी। फ्लाइट SG 3426 अयोध्या से दोपहर 3:45 पर चलेगी और शाम 5:30 बजे फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेगी। सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी यह फ्लाइट। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को संचालित होगी। आज मेरी वैवाहिक वर्षगांठ है 27वीं और मैं आज जयपुर से अयोध्या के लिए जो पहली फ्लाइट है उसमें रामलला सरकार के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। जय जय श्री राम। और दिल्ली NCR के इलाकों में झमाझम बारिश के साथ मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में 3 दिन तक मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है। साथ ही आने वाले दिनों में घना कोहरा छाने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम का जायजा लिया है हमारे संवाददाता सुशील पांडे ने। दिल्ली NCR वालों को फिलहाल ठंड से राहत मिलती हुई अभी नजर नहीं आ रही है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली NCR में लगातार बारिश की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम ने अपना स्वभाव बदला है, जिसकी वजह से बूंदाबांदी दिल्ली NCR यानी कि नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा, पानीपत, मेरठ इन तमाम इलाकों में बूंदाबांदी और बारिश देखने को मिल रही है। दिल्ली में भी झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। इस समय हम देखिए मौजूद हैं दिल्ली में और आप देखिए किस तरह चारों तरफ फिलहाल बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि बारिश होने की वजह से जो फॉग है वो फिलहाल कम हो गया है, यानी कि फॉग फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले कुछ दिन ऐसे ही मौसम रहने वाले हैं, लिहाजा जो ठंड के आसार हैं वो फिलहाल कम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो फिलहाल ये बारिश हुई है उससे फॉग से लोगों को जरूर राहत मिली है। सड़कों पर जो धुंध देखने को मिलती थी, विजिबिलिटी कम होती थी, लेकिन इस बारिश के कारण अब फिलहाल फॉग बहुत कम देखने को मिल रहा है। लेकिन बारिश जिस तरह हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो ठंड है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन मौसम विभाग ने ये कहा है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद जो ठंड का असर है वो धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो बारिश होती है उसकी वजह से कहीं ना कहीं ठंड बढ़ता है। लेकिन जब बारिश खत्म हो जाती है तो ठंड के जो आसार हैं वो फिलहाल कम हो जाएंगे। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि हो सकता है कि आज और कल सूरज लुका छुपी खेले, यानी कि थोड़ी सी धूप भी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह लगातार 2 दिन से बूंदाबांदी और बारिश हो रही है उससे तमाम जनमानस अस्त व्यस्त जरूर हुआ है। लोगों को परेशानियां हो रही हैं। जो लोग फिलहाल अपने घरों से देखिए निकल रहे हैं वो साथ में अम्ब्रेला लेकर निकल रहे हैं या अपने आप को ठंड से बचाने की और इस बारिश से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो गाड़ियां फिलहाल देखिए चल रही हैं वो फिलहाल अपनी जो हेडलाइट है उसको जलाकर चल रही है। लेकिन चूंकि बारिश जो है वो लगातार हो रही है जिससे लोगों को बहुत कम घरों से निकलने की फिलहाल जरूरत है, क्योंकि अगर जरूरत ना हो तो घर से ना निकले, क्योंकि लगातार दिल्ली NCR में जो मौसम है वो आने वाले 2-3 दिन तक ऐसे ही रहने वाला है। कैमरामैन प्रकाश के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। और पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। दिल्ली NCR में कल से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बर्फबारी हो रही है। बारिश से मौसम सुहाना तो हो गया है, लेकिन कोहरा भी छट गया है, लेकिन ठंड बढ़ गई है। दिल्ली NCR के विभिन्न हिस्सों में झमाझम बारिश के साथ मौसम बदल गया। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में 3 दिन तक मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग की ओर से आने वाले दिनों में घना कोहरा छाने की चेतावनी भी जारी है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली NCR, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में आज भी तेज हवा के साथ भारी बारिश हो सकती है। तो ये यूपी गाजियाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ आप उत्तराखंड की तस्वीर देख रहे हैं, चाहे चमोली हो चाहे वो रुद्रप्रयाग हो। एक तरफ जहां पहाड़ी इलाके बर्फ की चादर में लिपटे हुए हैं, तो वहीं अगर हम उत्तर की बात करें, उत्तरी एरिया की, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर
प्रदेशों की बात करें तो उसमें दिल्ली हुआ, गाजियाबाद हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, चंडीगढ़ हुआ, यहां पर झमाझम बारिश हो रही है। ये दो तस्वीरें बेहद ही अच्छी, क्योंकि एक तरफ जहां बारिश होने की वजह से दिल्ली, गाजियाबाद, चंडीगढ़ में जहां एक फॉग छाया हुआ था, चादर थी, वो बिल्कुल हट गई है, विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ठंड भी बढ़ गई है। दूसरी तरफ आप पहाड़ी, चाहे वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, यहां पर बर्फबारी की वजह से एक सफेद आपको बर्फ की चादर दिखी हुई नजर आ रही है। हालांकि पर्यटन इसी दृश्य को, इसी मौसम को एंजॉय करने के लिए जाते हैं, तो पर्यटन के विभाग से ये तो अच्छी है, क्योंकि पर्यटक की दृष्टि से ये बड़ी अच्छी होती है, पर्यटन इसमें आते भी हैं पर्यटक, और लेकिन बारिश की वजह से ठंड, चाहे हम दिल्ली की बात कर ले, गाजियाबाद की बात कर ले, उत्तर पश्चिमी एरिया की बात करें, उत्तराखंड की ये टिहरी की ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जहां बारिश नहीं, इस तरह बारिश, लेकिन ये लग रहा है जैसे रुई की तरह कोई उड़ रही हो। और ये जो पूरा झमाझम बारिश, झमाझम जो आपको बारिश की तरह, ये स्नो है, दरअसल बर्फ है। और कहीं पर भी अगर आप नजर दौड़ाएं तो आपको दिखाई पड़ेगा। केदारनाथ की तस्वीरें देखिए, केदारनाथ में भी चारों तरफ अगर आप कहीं पर भी आपकी नजरें जा रही हो तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है, चाहे वो छत हो, पिलर हो, या भगवान की मूर्तियां हो, स्टैचूज हो, या फिर वहां पर पेड़ हो, दूर तक आप देखेंगे। बद्रीनाथ की तस्वीरें आप देखिए, बद्रीनाथ में भी बर्फ के आगोश में पूरा बद्रीनाथ समाया हुआ है। तो ये तस्वीरें आपको उत्तराखंड के अलग अलग जगह पर दिखा रहे हैं, रुद्रप्रयाग की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बद्रीनाथ की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर जगह मतलब पूरा पहाड़ी इलाका अब जनवरी के आखिरी, आज तो फरवरी शुरू हो गई, उत्तराखंड के औली में भी देखिए कि बर्फ से कैसे पूरा औली नहाया हुआ है। ये अलग अलग तस्वीरें मनमोहक हैं, अच्छी हैं, क्योंकि बर्फ में आप स्केटिंग कर सकते हैं। लोग इंतजार करते हैं कि कब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बर्फ गिरे और बर्फ में ही हम घूमने के लिए जाएं। तो घूमने की दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हाँ, इसके साथ साथ ठंड जरूर बढ़ जाती है।